So let's compare investing on share market, trading on Olymp Trade. A great investment, a total horse shit. Buy you the thing which you dreamed in a long term. Just empty your pocket or your purse. Make you invincible. Make you invisible. पता है अगर 2010 में आपने टेस्ला कंपनी के में 70,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की होती तो वो आज जाके कितनी हो गई होती? आज 2021 में वो 70,000 की इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती 17 लाख रुपए की। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग ऑन शेयर मार्केट। आज ट्रेडिंग के बारे में तो नहीं, पर हम इन्वेस्टिंग के बारे में जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सपोज यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब बिजनेस में जितने पैसे चाहिए होते हैं वो एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं होते इन जनरल कलेक्ट कर पाना। बट यू हैव एन आइडिया, यू गॉट द आइडिया फॉर द बिजनेस। तो वो आइडिया लेके तुम जाओगे कुछ बिजनेसमैन्स के पास जो तुम्हारे शहर में आसपास होंगे, उन्हें तुम वो आइडिया बताओगे। जो लोग इस आइडिया में इंटरेस्टेड होंगे वो एक साथ ज्वाइन होंगे तुम्हारे साथ और फिर वो एक ज्वाइन होके एक कंपनी फॉर्म करेंगे। अब उस कंपनी के लिए जितनी एस्टिमेटेड मनी लगेगी उस कंपनी में, उसको वो लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब उन्हीं पार्ट्स को हम शेयर कहते हैं। दैट्स ऑल द शेयर इज़। अब वो शेयर कितने का भी हो सकता है। अब वो शेयर जो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अब वो पार्ट ऐसे ही बनाएंगे कि हर एक के लिए अफोर्ड करना आसान हो। अब वो उन पार्ट्स की कीमत, जो उन शेयर की कीमत होती है, वो 80, 90, 100, 150 लगभग ऐसे ही होती है शुरुआत में। ठीक है। अब वो आगे जाके उनकी मार्केट वैल्यू क्या होती है वो उस कंपनी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। सो दैट्स ऑल द शेयर इज। अब हम इनके बारे में जानते हैं कि सम टर्म्स रिलेटेड टू शेयर्स। अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, जिसको आपको पता होना चाहिए। एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू। तो पहले हम समझते हैं फेस वैल्यू क्या होती है और मार्केट वैल्यू क्या होती है। अब जिस टाइम पे वो शेयर डिवाइड होता है तो उस टाइम पे उस शेयर की, जैसा कि हमने बताया, 50, 100 इस तरह की कीमत होती है। तो वही जो ओरिजिनल कीमत होती है, लाइक जिस टाइम पे वो शेयर बना होता है उस टाइम पे उसकी कीमत को हम कहते हैं उसकी फेस वैल्यू। ठीक है। सो फेस वैल्यू को हम कई नाम से जानते हैं। जैसे एक फेस वैल्यू, हम इसको प्रिंटेड वैल्यू भी कहते हैं, प्रिंटेड वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। इक्वल्स टू की जगह पे और ज़्यादा अच्छा रहेगा, नॉमिनल वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू हम उसे कहते हैं कि मान लिए कि अभी टेस्ला का शेयर जब आया था तो वो था $100 का, था नहीं पर हम मान लेते हैं ऐसा, और अब जाके वो शेयर हो गया है $1000 का। सो अभी उसकी जो इस टाइम पे वैल्यू क्या है? $1000, पर उसकी जो प्रिंटेड वैल्यू, फेस वैल्यू उस टाइम पे क्या थी? $100। सो इस टाइम पे अभी जो टेस्ला की वैल्यू है $1000, वही होगी उसकी मार्केट वैल्यू। अब कुछ कंपनियां लॉस में चली जाती हैं तो उनकी जो फेस वैल्यू होती है उससे भी घट जाती है। लाइक हम वोडाफोन को ले लेते हैं तो उसकी मान लिए फेस वैल्यू थी ₹100। अब जब वो नहीं चली, जब जियो ने उससे काउंटर कर दिया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कम हो गई। तो उसकी वैल्यू आई थिंक उस टाइम पे हो गई थी 80-90 रुपये। सो 80-90 रुपये उसकी क्या होगी? मार्केट वैल्यू। जो करंट टाइम पे उस शेयर की वैल्यू होती है उसे मार्केट वैल्यू कहते हैं। ठीक है। इक्वल्स टू करंट वैल्यू। वैल्यू ऑफ शेयर, यू गॉट दैट। अभी हम इसके कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में बात करते हैं। जैसे एक होता है एट पार। हम कहते हैं ये शेयर जो है इस टाइम पे एट पार है। एट पार का मतलब जब कोई शेयर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू उसकी इक्वल हो, ठीक है, मतलब फेस वैल्यू भी इसकी ₹100 हो और उस टाइम पे करंटली उसकी मार्केट वैल्यू भी ₹100 हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? वो एट पार है। एक होता है अबव पार। अबव पार मतलब जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो। इस टाइम पे टेस्ला का शेयर क्या है? अबव पार है। एक होता है बिलो पार। बिलो पार कब होता है? जब शेयर की वैल्यू कम हो। जैसे वोडाफोन की वैल्यू क्या हुई थी? कम हुई थी, तो हम उसे क्या कहेंगे? बिलो पार। सो या अब आप किसी कंपनी में शेयर्स खरीद रहे हैं
ऑब्वियसली फ्री में तो आप उसके शेयर खरीदेंगे नहीं, फ्री में तो उसको सपोर्ट करेंगे नहीं, इसके बदले वो कंपनी कुछ आपको देगी, कुछ प्रॉफिट देगी उस शेयर को खरीदने के बदले, तो हम उसी प्रॉफिट को कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, वो प्रॉफिट जो हमें शेयर के बदले मिलता है, तो ठीक है, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। दिस इज डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है, इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना ज़रूरी है, ये हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोडाफोन का शेयर, एग्जाम्पल मान लीजिए जियो के शेयर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जियो का शेयर था करंट, उस टाइम पे फेस वैल्यू थी उसकी 100 रुपये, अब उसकी फेस वैल्यू हो गई है 200 रुपये। पर डिविडेंड किसके हिसाब से मिलेगा, अगर आप जियो के शेयर खरीदते हैं 10 या 20, तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो 100 रुपये के हिसाब से मिलेगा, ये परसेंट में मिलता है। ठीक है, लाइक 8% वो कंपनी पे होता है, वो कितने परसेंट देना चाहती है। मान लिए जियो ने बताया कि वो अगर आप उसके शेयर खरीदेंगे तो वो आपको 8% डिविडेंड देगी, तो 8% डिविडेंड किस पे मिलेगा, आपने वो शेयर 200 रुपये का खरीदा है, क्योंकि जब आप खरीद रहे थे उसकी मार्केट वैल्यू थी 200 रुपये, पर उसकी फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी उस शेयर की, 100 रुपये, तो आपको डिविडेंड कितने पे मिलेगा, 100 रुपये पे। ठीक है, हाँ, अगर वोडाफोन का 80 रुपये पे आपने ख़रीदा है पर उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये थी, तो आपको डिविडेंड कितने पे मिलेगा, 100 रुपये पे ही मिलेगा। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। ठीक है, ये हमेशा मिलता है फेस वैल्यू पे, ये आपको कोई नॉर्मल वे में नहीं मिलेंगे, इनके रिप्रेजेंटेशन का एक अलग सिस्टम होता है। अब इन्हें हम कैसे पढ़ना सीखें वो हम जानते हैं इसमें, कोटेशंस में किस तरह से लिखे होते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई कहीं पे शेयर मार्केट में या कहीं पे भी आपको ऐसे लिखा दिख गया 15% ₹100 शेयर्स एट 145। अब इसमें इसका मतलब क्या है, 15% क्या है, इसका डिविडेंड है। ठीक है, ₹100 शेयर्स मतलब फेस वैल्यू उसकी क्या थी, 100 थी, एट 145 कितने में मिल रहा है, ये है उसकी मार्केट वैल्यू। ठीक है, सो डिविडेंड, दिस इज द फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। अब चलो एक और चीज़ निकालते हैं हम, तो अगर हमने ये वाला शेयर खरीदा तो हमें इसमें रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा। ठीक है, हम ये निकालते हैं। सो रेट ऑफ रिटर्न के लिए क्या होता है कि डिविडेंड मतलब इनकम ऑफ वन शेयर, इनकम ऑन वन शेयर अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब रेट निकाल रहे हो तो 100 तो मल्टीप्लाई होगा ही। ठीक है, सो इनकम क्या है इसकी, इनकम कितनी मिल रही है इस पर, 15। 145 का ख़रीदा है पर इनकम डिविडेंड किस हिसाब से मिलता है, फेस वैल्यू के हिसाब से मिलता है, तो 100 का 15% कितना होगा, 15 होगा, तो इस पर इनकम कितनी है, 15 है। इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी, 145 है, और परसेंट निकाल रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं, तो इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, रेट ऑफ रिटर्न, 3 2 और 4 9 एंड या, तो हम इसे इतना ही लिख देते हैं। ठीक है, 300/29%, दिस इज़ द रेट ऑफ रिटर्न। अब इसको हमें मैन्युअली डिवाइड करके और आगे कर सकते हैं, बट या दैट्स ऑल, इतना हमें इसका रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। अब एक और तरीके से हम इसे लिखते हैं, लाइक एक और ये है, दूसरा हमें कभी कभी इस तरह से लिखा हुआ मिलता है, 15% 100 रुपीज़ शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 15। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सब कुछ वही है, 15% डिविडेंड है, ₹100 शेयर, फेस वैल्यू 100 है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 15 मतलब 15 रुपये के डिस्काउंट में मिल रहा है। इसका मतलब जो 100 रुपये का शेयर है वो हमें 15 के डिस्काउंट में मिल रहा है। इसका मतलब हमें वो कितने का मिलेगा, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, ये मार्केट वैल्यू नहीं है, ये डिस्काउंटेड वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू हमें निकालना पड़ेगी, जो होगी इसकी कितनी, 85। So 85 is the market value, 100 is the face value and this is dividend. आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ में आया हो, और इसमें रेट ऑफ रिटर्न तुम आराम से वैसे निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है, इनकम ऑन वन शेयर एंड इनकम ऑन वन शेयर अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100।
सो अभी हमें आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में बतानी है, जो है इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले। अब ये ज़रूरी नहीं कि जब कुछ क्वेश्चंस करो तभी इनका यूज़ करो। कभी भी आप शेयर मार्केट में कुछ भी कर रहे हो उसमें ये फॉर्मूले काफ़ी काम आने वाले हैं। तो इनके बारे में जानते हैं। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पहला है इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं। सो मनी इन्वेस्टेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। मतलब अगर आपको लाइक कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं इसके बारे में, आपको ये पता है कि उस रमेश ने 10 शेयर खरीदे और मार्केट वैल्यू, एक शेयर की मार्केट वैल्यू थी 100 रुपये, तो आप उसकी मनी इन्वेस्टेड दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, इनकम एंड रिटर्न। सो या एनुअल इनकम, अब हमें किसी की एनुअल इनकम निकालनी है। एनुअल इनकम मतलब सिर्फ जितनी उसकी कमाई हो रही है अपने इन्वेस्टमेंट पे, इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ शेयर, यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ़ शेयर है, इनटू डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड होगा, सिर्फ डिविडेंड नहीं होगा, ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू, एफ वी इक्वल्स टू फेस वैल्यू। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालना है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स किसने कितने खरीदे, तो वो है आई अपॉन एम वी। आई क्या है, आई है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, ठीक है। और अगर आपको दूसरे सिनेरियो में क्वेश्चन दिया, लाइक दूसरे सिनेरियो में वैल्यू दी है क्वेश्चन में, तो एनुअल इनकम अपॉन डिविडेंड से आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स निकल आएंगे। रेट ऑफ रिटर्न का तो हम पहले ही बता चुके हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग इसका चैप्टर पढ़ रहे हो, इसके क्वेश्चंस कर रहे हो, उनके लिए ये काम के हैं, ये काम आए, ये सबके लिए काम के हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सो आई वांट टू से दैट ये वीडियो हाई स्कूल के लिए है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, क्योंकि उनमें तो ये चैप्टर ही है, और ये और उन सबके लिए है जिसको शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज चाहिए थी। दैट्स ऑल। अब हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैं एडिशनल क्या करेंगे कि उनके लिए कुछ इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उसके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। सो इफ़ यू थिंक ये वीडियो आपको कुछ भी वैल्यू देती है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। वो हमें काफ़ी मोटिवेशन देगा, क्योंकि देख रहे हो अभी कुछ भी सब्सक्रिप्शन नहीं है। वेल अभी तो चैनल शुरुआत की हमने चैनल की, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हम और अच्छा कंटेंट तुम लोगों को दे पाएँ। उसे शेयर करो, क्योंकि कई लोगों को इसकी ज़रूरत होगी, और इसे लाइक करो। दैट्स ऑल, गुड बाय।